हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। बहुत से डाउट्स हैं बच्चों के कि मैम ये पूछते। मैंने कई सारी वीडियो भी देखी हैं और मुझे फिर मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो इस पे बना ही देती हूँ, क्योंकि जो हमने फॉर्म फिल किया था उस समय जो हम डाउनलोड करते हैं जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमें किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरत पड़ेगी। उन सबको तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा अपना फीस लेके जाते हैं और बैठ जाते हैं वहाँ पर कैफ़े पर और उसे बोल देते कि फॉर्म भर दीजिएगा, जिसके कारण बहुत से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है और रोल नंबर भी नहीं आए। और आगे भी बच्चे अब इसी के चक्कर में घूम रहे कि जो नो जॉब है घर में किसी के, तो उसके बारे में बच्चे तहकीकात करते घूम रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब आपके पास ये PDF पड़ी है तो आप उसे पढ़ क्यों नहीं लेते, किसी से अच्छे से पूछें, किसी से पूछ पूछ के कोई गलत बताएगा कोई सही बताएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और इस वीडियो में हम इन्हें पढ़ेंगे और पढ़कर आपको बताएंगे जितना हमें समझ आएगा। समझ क्या, मुझे अच्छे से पता है, इसको मैंने कई बार रीड किया है इस डाउट को क्लियर करने के लिए। कई बच्चों का था नो जॉब से रिलेटेड कि कौन बनवाए कौन ना बनवाए। देखो, तहसीलदार जो होता है वो तो सभी की बना देता है, उसका क्या बिगड़ेगा। अभी अभी जो हरियाणा पुलिस का जो लिस्ट लगी थी, मैंने अखबार में देखी थी कटिंग, कि उसमें क्या था कि बहुत सारे बच्चे जो थे एलिजिबल भी नहीं थे, फिर भी नो जॉब का लेकर वो सिलेक्शन पा गए थे और वो बच्चे रह गए थे जो मेरिट जिनके अच्छे मार्क्स थे। वो इस नो जॉब मार्क्स बच्चों को मिलने की वजह से वो बच्चे रह गए थे पीछे। तो अभी आज भी एक न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि उनका दोबारा से कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनका जो रिजल्ट है वो दोबारा से निकाला जाए 2019 में, जो हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी। तो उसी को, और अब क्या है कि उन बच्चों को प्रायश्चित करने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया है, वो सीधा नौकरी से बाहर हैं और साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ऐसा करते तो 3 साल तक आप हरियाणा के किसी, अगर आप बेवजह से 5 मार्क्स, आप एलिजिबल नहीं है फिर भी आप 5 मार्क्स लेते हैं सोशो इकोनॉमिक के और सिलेक्ट हो जाते हैं, ये सार्वजनिक होंगे आपके नाम। और कोई बच्चा अगर इस पर आपत्ति जता देता है तो आप गए काम से। 3 साल के लिए आप कोई भी जॉब नहीं देख सकते, फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, इस भर्ती से तो जाओगे ही जाओगे। तो देखियो, मुझे यहाँ पर ना एक लाइन साफ लिखी हुई है, सब बच्चों ने ये तो पढ़ लिया नो जॉब वाला। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। ठीक है, अब फैमिली में इसका मतलब समझते हैं हम। कई गर्ल्स हैं जो मैरिड हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। ये देखना कि जो मेल एप्लीकेंट है, मेल एप्लीकेंट मीन्स द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, या तो कैंडिडेट खुद, हिज फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड ब्रदर एंड सन। ठीक है, ये उनके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है, देखो मदर, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, फादर और मदर। अब भाई दो तीन भाई हैं, ठीक है, दूसरे की शादी होगी तो वो क्या करते हैं, अपने जो मम्मी पापा का जो है वो उसमें बड़े भाई बहन जिसकी शादी होगी उसके PPP में नाम लिखवा देते हैं और फिर कहेंगे कि हम तो एलिजिबल हैं। तो देखना, ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है, यहाँ पर क्लियर लिखी हुई है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अगर कोई फीमेल है और अनमैरिड है तो उसके तो वो खुद, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके भाई बहन कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। फिर आता है फीमेल मैरिड, ये भी एक बहुत भारी समस्या है इस लाइन में भी। फीमेल मैरिड है, अब जैसे मैं ही हूँ, मान लो मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, लेकिन मेरे ससुर गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी हैं भी नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं। और मेरे PPP में मेरे सास का नाम नहीं है, लेकिन मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके PPP में भले ही नाम हो तो भी मेरे घर में तो ना मेरे हस्बैंड जॉब में है ना मैं हूँ, तो भी मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे ससुर गवर्नमेंट जॉब में थे, भले ही वो मेरे PPP में हो या ना हो। देखो, इस लाइन को हम साफ साफ पढ़ते हैं नीचे, दैट एनी पर्सन। देखो, इन्होंने फैमिली की डेफिनेशन दी है ये यहाँ पर कि फैमिली में ये मेंबर आते हैं, ये आपको डेफिनेशन दे दी उन्होंने फैमिली की। अब देखना,
दैट एनी पर्सन अमंग इन कैंडिडेट्स फैमिली, अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट की फैमिली में इन गवर्नमेंट जॉब में है, हैविंग सेपरेट पीपीपी नंबर, फैमिली आईडी, कह रहा कि वो उसका, अगर इनमें से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है और अलग से उसका इन पर दैट एनी पर्सन अमंग इन कैंडिडेट्स फैमिली, अगर इन पर्सनस में से फैमिली के कैंडिडेट में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, हैविंग सेपरेट पीपीपी नंबर, फैमिली आईडी कार्ड, भले ही उसका अलग पीपी ही हो, अलग फैमिली कार्ड हो, सब कुछ अलग हो, कैन, ये देखना फैमिली राशन कार्ड, देखना आप फिर से ध्यान से देखो, दैट एनी पर्सन अमंग इन कैंडिडेट्स फैमिली, अगर कैंडिडेट की फैमिली में इनमें से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, हैविंग सेपरेट पीपी, और उसका अलग से फैमिली कार्ड है, आईडी है, राशन कार्ड है, विल नॉट बी अनटिल बी अवार्डेड वेटेज अंडर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैविंग नो गवर्नमेंट जॉब। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको उस वेटेज का फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट आपकी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब में है या था। साफ साफ लिखा हुआ है, ये रहा। अब बच्चे खुश हो रहे हैं कि नहीं, मेरे पापा मेरी मम्मी का नाम मेरी फैमिली आई कार्ड में नहीं है तो मेरा चल जाएगा, वो बन जाएगा। अब देखना, मैंने तो साफ साफ बता दिया है, कहीं उस हरियाणा पुलिस वाली भर्ती की तरह आपके साथ भी ऐसा ना हो कि कहीं बाद में जाके पता चले अगर गलत तरीके से आप लोग लेते हो तो उसके लिए आप पनिशमेंट होंगे। इसमें ये बात भी ऊपर साफ साफ लिखी हुई है, ऊपर लिखी हुई है। ये बहुत बड़ा फॉर्म है, आप सभी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, सारी इसमें लिखी हुई है। फिर एक बात और है, उसकी एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस का भी इसमें लिखा हुआ है कि काउंटर साइन आपका होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट के अथॉरिटी से जो है साइन होना चाहिए, और लास्ट में जो डीएससी है हमारा उसमें से काउंटर साइन आपका होना चाहिए, तो वही एक्सपीरियंस आपका मान्य होगा। खैर उसके बारे में मुझे वो और बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैंने तो स्पेशल तो वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था कि आपको ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। तो दोस्तों आपको अगर अच्छे लगे तो ठीक है। देखो, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी मैंने आप सबके सामने बता दी है कि इनमें से अगर कोई भी आपके घर में गवर्नमेंट जॉब में है, उसका अलग पीपीपी है, तो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। शायद इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।